नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 राज्यों में विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। फिलहाल वो लाभार्थियों से बात कर रहे हैं, आपको सीधे लिए चलते हैं। जी सर। जी, अच्छा, आप क्या काम करती हैं? अपने बारे में भी कुछ बताइए। सर मैं प्राइमरी स्कूल में रहती हूँ, वाटर कैरियर सर। और वहाँ मैं झाड़ू पोछा पानी बैल वगैरह जो डाक वगैरह लेनी पड़ती है सर, वो काम करती हूँ। 2022 में लगी सर मैं वहाँ पे। और मेरे 2 बच्चे भी हैं और मैं अकेले हूँ, 2 बच्चे और एक मैं। मेरे को प्रधानमंत्री आवास योजना से घर के लिए पैसे मिला है। मेरा पहले घर कच्चा था, जिससे बहुत सारी दिक्कतें आती थी सर। आपकी वजह से मेरे को 1,85,000 मिला, जिससे मैंने पक्का मकान बनाया। उसमें 1 कमरा, 1 किचन, 1 बाथरूम है। अब मेरे को बहुत अच्छा लगता है सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे लिए जो जमीन, जिसके नाम जमीन होती है सर, उसके खाते में 2-2 हजार रुपए वो भी पड़ता है सर। तक कुशला जी, आपने अपने जीवन के संकटों से हार नहीं मानी। इस दौरान सरकार की ये योजनाएं हैं। अब घर पक्का बन गया आपका? हाँ जी सर, अब पक्का घर है। अब मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और बच्चे पढ़ते हैं, पक्का घर है तो? हाँ जी सर, बेटी मेरी 8th में है, 8th के पेपर दिए। बेटा 10th में है सर। लेकिन अब पक्का घर बन गया है तो मेहमान भी ज्यादा आते होंगे। खाना हाँ खर्चा वर्चा भी बहुत हो जाता होगा। हाँ जी सर, हाँ जी। अच्छा कुशला जी, जीवन में आए संकट के बावजूद भी आपने काफी हिम्मत से काम लिया, खुद को संभाला, हाँ जी सर। परिवार का सहारा बनी और अच्छा काम भी कर रही है, स्वाभिमान से जी रही है। आप ऐसे ही हिम्मत बनाए रखिए। और ये सरकार की कई योजनाएं हैं जो आपको, आपके बच्चों के जीवन में बहुत काम आ सकते हैं। ये जो मोदी की गारंटी वाली गाड़ी आई है ना, वहां से आपको सारी जानकारियां मिलेगी। और सरकार हमेशा आपके साथ है। पिछले 9 वर्षों में हमारी सरकार ने हर योजना का केंद्र हमारी महिलाओं को, हमारी माताओं बहनों को बनाया है। आप जैसी महिलाएं लगातार हमें अच्छा काम करने की शक्ति देती है। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। चलिए आगे कौन है मोदी की गारंटी वाली गाड़ी के पास? अब हम लखनऊ। संसद हमले का एक एक राज अब खुल रहा है। सारे आरोपियों से अलग अलग और फिर एक साथ बैठकर प्रश्न किए गए। जहां विरोधाभास मिला, वहां दोबारा पूछताछ हो रही है। मास्टरमाइंड ललित के सरेंडर के बाद ये पूरी साजिश खुल रही है। कहां से कैसे आरोपियों ने तरीके सीखे, कैसे इनको अंजाम दिया, इसकी सारी कड़ियां दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जोड़ रही है। संसद में घुसपैठ कांड की हर कड़ी को पुलिस जोड़ रही है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल से लेकर खुफिया एजेंसियों की पूरी कवायद इस एंगल से भी हो रही है कि ये पता किया जाए कि कहीं कुछ और किरदार तो इस मामले के पीछे नहीं है। पार्लियामेंट सिक्योरिटी सेंध मामले में पुलिस ने अब तक कुल 5 गिरफ्तारियां की हैं। इसके अलावा पुलिस ने महेश और कैलाश को हिरासत में लिया है। इनमें से महेश की गिरफ्तारी हो सकती है, जिसने ललित को अपने ठिकाने पर छुपाया। गिरफ्तार 5 आरोपी पुलिस के 7 दिन की रिमांड पर हैं। डीसीपी स्तर के अधिकारी पूछताछ में जुटे हैं। 5 आरोपियों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की गई। अलग अलग बयान भी दर्ज किए गए। पुलिस की जांच का फोकस कुछ चीजों पर है। आरोपियों से पूछताछ, उनके पुराने सोशल मीडिया पोस्ट, घर वालों के बयान। पुलिस की जांच के केंद्र में फिलहाल ललित झा है, जो मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। उसने गुरुवार को सरेंडर किया था। पूछताछ में ललित ने पुलिस को बताया कि आरोपियों के मोबाइल फोन उसने तोड़कर जलाकर फेंक दिए। हो सकता है कि वो पुलिस को गुमराह कर रहा हो। ललित के कुछ सोशल मीडिया पोस्ट सामने आए हैं। ललित लिखता है कि भारत को आज बम की जरूरत है
अत्याचार, अन्याय और अराजकता के खिलाफ मजबूत आवाज। ललित के सोशल मीडिया को पुलिस खंगाल रही है, कुछ पोस्ट को पुलिस भड़काऊ मान रही है। पुलिस इस मामले में रिक्रिएशन भी करेगी, जिसके लिए उसे पार्लियामेंट के स्पीकर से परमिशन की जरूरत होगी। रिक्रिएशन के मामले में पुलिस प्रक्रिया को फॉलो कर रही है। पुलिस बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा के बयान दर्ज कर सकती है, जिनके दफ्तर से पास जारी हुए थे। पुलिस ने आरोपियों के मोबाइल नंबर से उनके कॉल डिटेल निकाल लिए हैं। कॉल डिटेल से कई जानकारियां मिल जाएंगी, जैसे उनकी लास्ट लोकेशन क्या थी, वो किनके संपर्क में थे, कब किसको फोन किया, कब किससे बात की, कब वो एक साथ आए थे। पूरी साजिश को सिलसिलेवार समझिए। सबसे पहले फेसबुक पर भगत सिंह फैन क्लब नाम से एक पेज बनाया। इसमें कई लोग जुड़े। इसके बाद एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया। इस ग्रुप में भगत सिंह फैन क्लब के चुनिंदा लोग जुड़े। इसी व्हाट्सएप ग्रुप पर साजिश रची गई। एक बार जब सभी आरोपी एक दूसरे के संपर्क में आ गए तो फिर साजिश का ताना बाना बुना जाने लगा। पहली 1.5 साल पहले मैसूर में, दूसरी कुछ महीने पहले मैसूर में। इन मुलाकातों में तय हो गया कि कुछ बड़ा करना है और सभी साजिश को अंजाम देने में जुट गए। इस दौरान संसद में 2 बार रेकी की गई। संसद के बजट सेशन के दौरान मनोरंजन बेंगलुरु से दिल्ली आया। संसद की पूरी रेकी की, जबकि जुलाई महीने में लखनऊ के सागर ने संसद भवन के बाहर से रेकी की। पुलिस एक एक कड़ी को जोड़ रही है। जल्दी ही ये पूरी साजिश बेनकाब होगी। हिमांशु मिश्रा और अमित भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। और अब एक बड़ी खबर आ रही है। 4 किरदारों को इसमें आप जानते हैं। 5वां ललित झा है, 6ठा महेश है। जो ललित झा के साथ जिसने सरेंडर किया था उसे अदालत में पेश कर दिया गया है। 6ठे आरोपी महेश को अदालत में पेश किया गया। यहां से इसकी रिमांड ली जाएगी। पटियाला हाउस अदालत में महेश की पेशी हुई है। ये ललित झा के साथ आया था, इसका कहीं नामो निशान नहीं था। महेश ने खुद सरेंडर किया था अपने आप को और महेश इस पूरी साजिश में साथ था। महेश ने जो ललित झा था, जो मास्टरमाइंड माना जा रहा था, जो फोन लेकर भागा था, ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं महेश की। इसे अदालत में पेश किया गया है अब। और दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत में महेश झा को पेश किया गया। ललित झा के साथ जो ये साथी आया था महेश। संसद कांड की सारी कड़ियां जुड़ रही हैं। एक तरफ मामले का कानूनी और गुनाह वाला पहलू है तो दूसरा राजनीति का एंगल भी है। एक पक्ष की नजर में ये बेरोजगार युवक देश के गुस्से की आवाज थे, दूसरा पक्ष दलील दे रहा है कि सुरक्षा से खिलवाड़ है जिसकी सजा मिलनी चाहिए। ब्रीच जरूर हुई है, बट इसके पीछे कारण बेरोजगारी है और महंगाई। सिक्योरिटी जो ब्रीच हो गई है ये गंभीर मामला है। यकीनन ये दिल्ली पुलिस की फेलियर है, इंटेलिजेंस की फेलियर है। 13 दिसंबर को संसद की सुरक्षा में कुछ लोगों ने कुछ इस तरह घुसपैठ की कि संसद की सुरक्षा तार-तार हो गई। इस घटना के बाद घुसपैठ करने वालों के बारे में जो जानकारियां सामने आई, उसके बाद से सियासत सुलग उठी। साजिश के किरदार भगत सिंह से प्रेरित थे। विवेकानंद के फोटो लगाते थे, बदलाव की बात करते थे, अन्याय और बेरोजगारी को लेकर खफा थे। 3 दिन बाद आज कांग्रेस खुलकर इस मामले को लेकर मोदी सरकार पर हमलावर हो गई। राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे ने इस घटना के पीछे की वजह सरकार की नीतियों को लेकर गुस्सा बताया। सुरक्षा ब्रीच हुई है, वो है, बट क्यों हुई? जो देश में सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा, जो पूरे देश में उबल रहा है, मोदी जी की पॉलिसीज के कारण हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। तो ब्रीच जरूर हुई है, बट इसके पीछे कारण बेरोजगारी है और महंगाई है। सिक्योरिटी जो ब्रीच हो गई है ये गंभीर मामला है और इस पे सरकार ध्यान देना चाहिए। और हम पार्लियामेंट में बार बार ये कह रहे हैं कि होम मिनिस्टर आकर
स्टेटमेंट दे, लेकिन होम मिनिस्टर वहां आना नहीं चाहते और स्टेटमेंट देना नहीं चाहते। क्यों हुआ, कैसा हुआ, क्या कारण है, इसके बारे में कोई बताना भी नहीं चाहते हैं। बात आगे बढ़ी तो संसद पर हमले में भी हिंदू मुसलमान वाला एंगल आ गया। असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल किया कि घुसपैठ करने वाले अगर मुसलमान होते तो क्या होता। भाई अगर मेरे साइन पर कोई आ जाते असदुद्दीन ओवैसी एमपी के नाम पर, क्या हाल होता मेरा? क्या हाल होता भाई, आप जानते क्या हाल होता। और फिर अगर वो जो चार उसमें वो उनका नाम अगर अब्दुल होता, क्या होता फिर, ये भी तो देख लीजिए। तो यकीनन ये दिल्ली पुलिस की फेलियर है। हमले के अगले दिन से ही सियासत होने लगी थी। सत्ता पक्ष बिना किसी लाग लपेट की संसद में घुसपैठ करने वालों पर बरस रहा है, लेकिन विपक्ष का क्या रुख है ये संजय राउत के 2 दिन पहले के बयान से ही साफ हो गया था। मैं उनको टेररिस्ट नहीं कहूंगा, लेकिन अपने मार्ग से भूले भटके हुए लड़के हैं, इस देश के नागरिक है, बच्चे हैं, बेरोजगार है, महंगाई बेरोजगारी के बारे में नारे देते हुए अंदर चले गए। मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। इस देश के युवाओं की दिशा बदल रही है, वो निराश है। राहुल और खड़गे के बयान के बाद अब और भी नेता खुलकर कहेंगे कि संसद में घुसपैठ करना सिर्फ विरोध का एक अलग तरीका था और इन लड़कों ने वही हकीकत बयां की जिससे देश गुजर रहा है। लेकिन गृह मंत्री ने आज तक से कहा कि ये संवेदनशील मामला है, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। देखिए, ये बड़ा गंभीर मसला है और लोकसभा अध्यक्ष जी ने इसका गंभीर संज्ञान लिया है। विपक्ष इस पर राजनीति कर रहा है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि इसमें कहीं ना कहीं कोई चूक नहीं हुई, चूक निश्चित हुई, तभी तो घटना हुई है, परंतु इस पर राजनीति करे। सियासत अपनी जगह है, विपक्ष इस मसले को लेकर सरकार पर हमलावर है। गृह मंत्री के बयान की मांग हो रही है, लेकिन एक सच ये भी है कि इस मामले से जुड़े कुछ और सच, कुछ और खुलासे अभी बाकी हैं। हिमांशु मिश्रा, अरविंद ओझा के साथ अमित भारद्वाज, आज तक।